एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बड़े से कमजोर ही था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बड़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी पत्नी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बड़ई बोला, एक काम और करो, जिससे मेरी पत्नी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी पत्नी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बड़ई ने अपना कोट भी निकाल कर दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर अब, इस बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बड़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बड़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज बड़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। दोस्तों, मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।